नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस सिविल क्लॉक यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ध्रुव ज्योति राय और मैं एक कंसल्टिंग सिविल इंजीनियर हूँ और ये मेरा तीसरा वीडियो है। अभी इससे पहले मैंने जो पहला वीडियो बनाया था वहां पर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि सिविल इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, एक सिविल इंजीनियर को क्यों जरूरत पड़ता है, फिर मतलब आप लोग कैसे सिविल इंजीनियर का से इंटरेक्ट करोगे, राइट। लेकिन जो प्रॉब्लम हुआ था कि मैंने अपना बंगाली लैंग्वेज यानी लोकल स्टेट लैंग्वेज में बताया था, इसलिए बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया। इसलिए ही मैंने डिसाइड किया था कि अभी से मेरा हर एक वीडियो हिंदी लैंग्वेज में होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में आए। तो बिना वक्त जाया किए वीडियो टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले मैं बता देता हूँ कि जिन लोगों को भी मेरा मतलब लोकल लैंग्वेज समझ में नहीं आया था, वो लोग इस वीडियो मतलब जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। एकदम आसान भाषा में लिखा हुआ था कि मैंने जो बताया था कि सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द सोसाइटी टू एन एडवांस स्टेज, मतलब किस हिसाब से हमारा सोसाइटी रहेगा, इसको डेवलप करने का जो तरीका उसको सिविलाइजेशन बोलते हैं। फिर सिविलाइजेशन वर्क्स का कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गया, रोड हाईवेज हो गया, ब्रिजेस हो गया, फिर डैम्स, रिजर्वर्स, इन सब चीजों मतलब जो वाटर सप्लाई जो होता है, इन सब चीजों को जो डेवलप करने का काम ही सिविलाइजेशन वर्क के अंदर आता है। फिर मैंने बताया था कि सिविल इंजीनियर का मतलब क्या है, अ पर्सन हु बिल्ड यानी जो डिजाइन और एग्जीक्यूट करते हैं रिलेटेड विद सिविलाइजेशन वर्क्स, मतलब जो इन सब जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इनको जो बनाने का काम यानी डिजाइन करके उसको जो एग्जीक्यूट करने का काम जो करते हैं उनको ही हम सिविलाइजेशन बोलते हैं, मतलब सॉरी सिविल इंजीनियर बोलते हैं। ओके, फिर इसके बाद देखिए, डिफरेंट सिविल इंजीनियर्स फोकस ऑन डिफरेंट सिविलाइजेशन प्रोजेक्ट्स बट आवर कंसल्टेंसी टीम इज फोकसिंग ऑन ओनली बिल्डिंग्स एट प्रेजेंट। देखिए, जैसे आप डॉक्टर्स को देखते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स डिफरेंट स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे कोई मतलब कार्डियोलॉजिस्ट होता है, हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, कोई किडनी स्पेशलिस्ट होता है। वैसे सिविल इंजीनियर्स का भी बहुत सारा काम होता है, लेकिन जो डिफरेंट सिविल मतलब बहुत सारे स्पेशलिस्ट होते हैं जो डिफरेंट चीजों पे फोकस करते हैं, जैसे कि कोई बिल्डिंग वर्क्स के कोई फोकस करता है, कोई रोड्स पर फोकस करते हैं। तो इसलिए हमारा जो कंसल्टेंसी का जो टीम है, हम लोग अभी एट प्रेजेंट बिल्डिंग का ही काम करते हैं, यानी हम लोग बिल्डिंग के ऊपर ही स्पेशलाइजेशन किए हैं, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि व्हाई डू वी नीड सिविल इंजीनियर्स। तो अब आप इसको मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, एकदम आसान भाषा में लिखा हुआ है। आप वीडियो को स्टॉप करके एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, आपको एकदम समझ। और अगर आपको कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया तो फिर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। अभी जो मेन टॉपिक इस वीडियो का है वो है स्पेशलाइजेशन इन सिविल इंजीनियरिंग। देखिए, सिविल इंजीनियरिंग इज अ वेरी वास्ट फील्ड। ओके, सिविल इंजीनियरिंग मतलब सिर्फ सिविल इंजीनियर्स नाम का स्पेशलिस्ट नहीं होता है, प्रोफेशनल नहीं होता है। इसका भी बहुत सारा डिविजन्स होता है। जैसे अभी मैंने बताया था कि कोई जैसे डॉक्टर्स का जो डिवीजन होता है, हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, किडनी स्पेशलिस्ट होता है, न्यूरोलॉजिस्ट होता है, वैसा ही सिविल इंजीनियर्स का भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा वेल नोन जो स्पेशलिस्ट है मतलब स्पेशलाइज सब ब्रांचेस है, उनके बारे में मैं डिस्कस डिस्कस करूंगा। सो जो मेन जो मतलब सबसे ज्यादा सबसे जो मोस्ट कॉमन है वो है स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स। ओके, इसको थोड़ा रीडिंग पढ़ लीजिएगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस ऑफ ऑल। Structural engineers are the professionals who do the analysis of structural components of different structures like buildings, bridges, towers, hydraulic structures, यानी जो डैम्स और रिजर्वर्स होते हैं, ठीक है। और जो मतलब हाँ, जो डैम्स और रिजर्वर्स होते हैं वहां पर क्या करते हैं वो लोग, जो कितने सारे लोड्स उनके ऊपर मतलब अप्लाई होगा उनको कैलकुलेशन करके फिर वो लोग मतलब डिटरमाइन करते हैं कि वो स्ट्रक्चर कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मानिए ये एक पिलर है, ओके। अभी मैं आपको एक थोड़ा सा ड्राइंग करके दिखा देता हूँ कि मेरा ड्राइंग की वजह से बुरा मत मानिएगा। मैं आपको मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ड्राइंग ड्राइंग बना रहा हूँ। देखिए, ये दोनों पिलर के बीच में
थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन मानिए यहाँ पर एक बीम दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, मानिए यहाँ पर ये बीम दोनों पिलर्स के बीच में प्लेस किया हुआ है। अब मानिए यहाँ पर इसके ऊपर कुछ हम लोग कुछ लोड अप्लाई करें, इसको थोड़ा सा नीचे हटा दें ताकि आपको समझ में आएगा। हाँ, अब मानिए हम यहाँ पर कुछ लोड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये बीम के ऊपर जो लोड पड़ेगा इसके वजह से ये लोड क्या होगा, जो दोनों पिलर्स के ऊपर ट्रांसफर करेगा। तो इसके बाद ये बीम क्या होगा, सो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा। तो ये बीम किस हिसाब से, मतलब कहाँ किस तरह से डिफ्लेक्ट होगी, ये कॉलम किस तरह से, कॉलम में भी थोड़ा डिफ्लेक्शन आएगा, तो किस हिसाब से डिफ्लेक्शन आएगा, किस तरह का डिफ्लेक्शन होगा। और फिर स्ट्रक्चर का वीक पॉइंट कहाँ पर होगा, हमारे जो सपोर्ट टू सपोर्ट डिस्टेंस का, सपोर्ट का मतलब जो सेक्शन साइज कितना होगा, यही ये मतलब ये डिटरमाइन करने का एक काम होता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स का, ठीक है। और भी देखिए, मेरा आने वाले वीडियोस में और भी अच्छे अच्छे समझाऊंगा। यहाँ पर आपको सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू देने के लिए मैंने ये बताया। तो यही काम होता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स का, ठीक है। आफ्टर एनालिसिस दे विल डू द डिजाइन बाय डिटरमाइनिंग द सेक्शन साइजेस, डिस्टेंस बिटवीन ईच सपोर्ट एंड अमाउंट ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड। हाँ, जो जैसे बताया था कितना लोड इसके ऊपर अप्लाई होगा, उसी हिसाब से हम लोग मतलब स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स क्या करेगा, उनका सेक्शन साइजेस, फिर कितना मतलब सपोर्ट दोनों पिलर्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, फिर जो स्टील रॉड जो होता है वो कितना लगेगा, यही डिटरमाइन करने का काम स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स का होता है। हाँ, और भी आसान भाषा में अगर समझाओ तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स स्ट्रक्चर के बोन्स और मसल्स का साइज डिटरमाइन करता है, ठीक है, ताकि वो स्ट्रक्चर एक स्टेबिलिटी में आ जाए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, but I hope you can understand. So this includes factors such as loading and susceptibility to earthquakes. In building construction, structural engineers work with architects and geotechnical engineers. देखो, मेरा अगला वीडियो इसके ऊपर ही होगा, आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल इंजीनियर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैंने ये वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह मतलब एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर आता है जियोटेक्निकल इंजीनियर्स। जस्ट लाइक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग इज अनदर कॉमन स्पेशलाइजेशन। देखिए, मैं आपको एक सिंपल में बता देता हूँ। अगर आप माना आपने एक लैंड खरीदा और वहां पर आप कुछ भी कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो, माना आप एक 10 स्टोरी का बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का डिसीजन लिया, तो क्या होगा, उसी लैंड के ऊपर जो सॉइल मटेरियल है उसके ऊपर कुछ तो लोड वो अप्लाई तो होगा ना। जो स्ट्रक्चर आप बनवाओगे वहां पर वो तो सॉइल के ऊपर तो कुछ लोड अप्लाई करेगा, लेकिन उससे पहले मतलब वो जो लोड अप्लाई होगा वो लोड मतलब लोड को कैरी करने का कैपेबिलिटी है कि नहीं, यह डिटरमाइन करने का काम होता है जियोटेक्निकल इंजीनियर का। वो क्या करते हैं, सॉइल मटेरियल्स मतलब सॉइल सैंपल कलेक्ट करके उसका डिफरेंट प्रॉपर्टीज को टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी में, ताकि उसका जो लोड बियरिंग कैपेसिटी है वो कितना है और कितना लोड वो टॉलरेट कर सकता है, यही डिटरमाइन करते हैं। जियोटेक्निकल इंजीनियर्स और स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स दोनों मतलब हर एक प्रोजेक्ट में इन दोनों का काम आता है। जहां पर भी, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां पर भी लोड मतलब लोड एप्लीकेशन मतलब लोड कैलकुलेशन का काम की जरूरत होगी, वहां पर भी जियोटेक्निकल इंजीनियर्स और स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। देखिए, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पर बहुत बहुत कुछ मतलब धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है और डिफरेंट जो पर्पस के लिए प्रोजेक्ट्स ही बन रहे हैं। जैसे मैंने बिल्डिंग्स के बारे में बताया, वहां सिर्फ बिल्डिंग्स ही नहीं होता है, और भी बहुत कुछ होता है, जो रोड्स होता है, ब्रिजेस होता है। ये क्या होता है, ये
ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं। मतलब व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? द मोड ऑफ आई मीन एक जगह से दूसरे जगह पर जाने का जो ट्रांसपोर्ट करने का जो मोड, उसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो जैसे रोड्स हो गया, आई मीन रोड्स हो गया, ब्रिजेस हो गया, फिर रेलवेज हो गया, ये सब मतलब किसका एग्जांपल है? ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल है। ठीक है। So transportation engineering is a branch of civil engineering that is involved in the planning, designing, operation and maintenance of safe and efficient transportation system. जैसे कि मैंने बताया, ये जो सिस्टम रोड्स, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज जैसे कि जो हार्बर्स हो गया, डॉक्स हो गया, ठीक है, इसको हम लोग मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का एग्जांपल मानते हैं। टिपिकली द डिमांड इज द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक। मतलब जैसे अगर मैं रोड का एग्जांपल लूं, तो रोड अगर मानिए रोड का विड्थ उतना अच्छा नहीं है, मतलब रोड रोड जो उतना भी वाइड नहीं है, मानो कि बीच बीच में हमेशा ही कंजेशन होता है, ट्रैफिक जाम होता है, फिर एक्सीडेंट होता है, ठीक है, फिर हमको मतलब दूर से दिखाई नहीं देता, हम लोग को टाइम नहीं मिलता ब्रेक लगाने का गाड़ी, और सीधा मतलब एक दूसरे को ठोक देते हैं। तो क्या क्या वो प्रॉपर मतलब रोड डिजाइन हुआ? नहीं। सो हम लोग मतलब रास्ते में ठीक तरीके से चल भी नहीं पाएंगे अगर इतना ही एक्सीडेंट होता रहा। सो दैट इज नॉट अ प्रॉपर डिजाइन। यह डिजाइन करने का काम किसका है? ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर्स का ही यह काम होता है। ठीक है। सो दिस सिस्टम्स आर टिपिकली लार्ज एंड एक्सपेंसिव। और भी आसान भाषा में कहूँ, देखो देखो ये जो रोड्स, रेल्स, ये जो मतलब लार्ज, तो बहुत खर्चा भी होता है इनको बनाने में, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर्स को बहुत मतलब चालाकी से डिजाइन करना चाहिए, ताकि स्ट्रक्चर सेफ्टी के साथ मतलब इकोनॉमी को भी मतलब बैलेंस कर रखे। सो इन अ मोर सिंपल वे वी कैन से ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर्स प्ले द रोल ऑफ आर्किटेक्ट्स इन अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। यानी आर्किटेक्ट का क्या काम होता है? आर्किटेक्ट का काम होता है बिल्डिंग का एस्थेटिक्स को मेंटेन करना। इन द सेम वे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर्स वही वही काम करता है, रोड मतलब वो रोड का अलाइनमेंट ठीक रहे, दिखने में भी अच्छा है। ठीक है। इसको देखिए, मैं अपने आने वाले वीडियो में और भी डिटेल्स में बताऊंगा ये सारी चीजें। यहाँ पर सिर्फ आपको एक बेसिक से ओवरव्यू देने के लिए वीडियो बनाया है। फिर आता है वाटर रिसोर्सेज इंजीनियर्स। देखिए वाटर रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? द मतलब जो अवेलेबिलिटी होता है वाटर का, जैसे जैसे हो गया रिवर, नेचुरल रिसोर्सेज, रिवर हो गया, जो पॉन्ड हो, सॉरी रिवर, ओशन, सीज, यही तो क्या होता है? वाटर का रिसोर्स होता है। तो इसको ही मतलब वाटर रिसोर्स को सही तरीके से यूज करने का जो मतलब जो यूज करने का काम होता है, इसके इसके ऊपर डील करते हैं वाटर रिसोर्स इंजीनियर्स। यानी जो प्रोजेक्ट हो गया, मानो जैसे कि इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो गया, फिर जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, आई मीन जो मतलब मानिए एक डैम, डैम क्या करता है? वाटर को कलेक्ट करके उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यानी हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फिर वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो। यानी क्या होता है? वाटर को सही से यूज कर रहा है। तो यही जो प्रोजेक्ट होता है, इसको बनाने का काम ही वाटर रिसोर्स इंजीनियर्स करते हैं। आप थोड़ा रीडिंग पढ़ लीजिए तो और भी मतलब आपको समझ में आएगा। फिर जो लास्ट होता है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। देखिए बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर एनवायरमेंटल इंजीनियर, आई मीन एनवायरमेंटल इंजीनियर्स और वाटर रिसोर्स के इंजीनियर्स के बीच में कंफ्यूजन रहता है। तो मैं आपको एक चीज बताया, तो वो दोनों ही एक ही साथ ज्यादातर काम करते हैं। ठीक है। मानिए मतलब जो आपका जो घर है, आपका घर क्या होगा? एक तो होगा जो वाटर सप्लाई, जो पानी आपके घर में आता है, उसको आप यूज करने के बाद जो वेस्ट वाटर निकलता है। एनवायरमेंटल इंजीनियर्स इन दोनों के ऊपर फोकस करता है। मतलब एक्चुअली देखिए एनवायरमेंटल इंजीनियर्स जो एनवायरमेंटल के जो मतलब एनवायरमेंट का जो कंपोनेंट्स होता है, लैंड, वाटर एंड एयर, ये तीनों ही तो कंपोनेंट्स होता है, राइट? सो ये थ्री कंपोनेंट्स के प्रोटेक्शन के ऊपर ही एनवायरमेंटल इंजीनियर्स फोकस करते हैं। तो मैंने जो लिखा है, इट फोकसेस ऑन डीलिंग विद एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंटल इंजीनियर्स कोऑर्डिनेट्स विद water resource engineers as water is also a part of environment. This specialization deals with projects related with the protection of environment. मानिए ये लोग मतलब ये लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं रिलेटेड विद द प्रोटेक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड।
जैसे मैंने अभी बताया, अ हेल्दी एनवायरनमेंट इज ऑलवेज अ प्रायोरिटी। देखिए, आप जहाँ पर रहते हैं, आप तो जरूर चाहेंगे कि आपका एनवायरनमेंट अच्छा हो, एक मतलब एक हेल्दी एनवायरनमेंट हो, तभी तो आप रह पाएंगे। तो उसको ही बैलेंस रखने का काम किसका है? एनवायरमेंटल इंजीनियर्स का। देखिए, एनवायरमेंटल इंजीनियर्स सिर्फ एक सिविल इंजीनियर का स्पेशलाइजेशन नहीं होता, बहुत सारे लोग केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी आते हैं। ओके, मतलब केमिकल इंजीनियर्स भी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के ऊपर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। सो आप इसको थोड़ा रीडिंग पढ़ लीजिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर देने की कोशिश करूंगा। हाँ, एक और बात, सिविल इंजीनियरिंग का और भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं, जैसे कि आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग हो गया, फिर अर्थक्वेक एंड डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। लेकिन ये सब कुछ मतलब इन पांचों बेसिक सब ब्रांचेस से डिराइव किया हुआ है। मैंने जो अभी अभी बताया, ये मेन सब ब्रांचेस है, ठीक है। मतलब लोग ज्यादातर इसके ऊपर ही स्पेशलाइजेशन करते हैं। जैसे अगर मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की बात करूं, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से भी और भी बहुत सारे स्ट्रीम्स आपको देखने को मिलेगा। जैसे जैसे कि मैं बताऊं, अर्थक्वेक एंड डिजास्टर मैनेजमेंट जो मैंने बताया। फिर उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग। बहुत सारी यूनिवर्सिटी एमटेक इन कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग भी करवाते हैं। वो भी एक बहुत अच्छा सा मतलब एक कॉमन सा स्ट्रीम है। बहुत सारे मेरा कुछ फ्रेंड्स भी उसके ऊपर एमटेक किया, उसका भी अच्छा स्कोप है। लेकिन मैंने उसको बता मतलब टाइम वेस्ट करने का नहीं सोचा, उसको बताया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर यानी सिविल इंजीनियरिंग का जो स्पेशलाइजेशन होता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, उसके और आर्किटेक्चर के बीच में डिफरेंस क्या है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि आपको अगर आप मैं वो मतलब जो सेकंड वीडियो, अगर इसके बदले में अगर आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के बीच में डिफरेंस बताता तो शायद आप लोगों को समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का टाइम लिया। और एक और बात, मैं आपसे जरूर माफी चाहूंगा, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में इतना डिले हुआ। असल में मेरे घर में कुछ बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, इसलिए मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था इस वीडियो बनाने का। सो आई होप you understand this video. If you have any doubt, please comment and please subscribe my channel. And और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो जरूर कमेंट कीजिएगा क्यों क्यों पसंद नहीं आया, ताकि मुझे स्कोप मिले अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने का। थैंक यू।